नमस्कार दोस्तों। आज हम जो चर्चा में रहने वाला, आजकल कई दिन से आपने देख रहे होंगे चर्चा में, झील इंडिया नाम का एक महाद्वीप के बारे में बताया जा रहा है कि झील इंडिया। और आप लोगों को बार बार यह जहन में आ रहा होगा कि यह 8वां महाद्वीप कौन सा आ गया है। क्या बाहर या विश्व के जो मानचित्र है उस मानचित्र का स्वरूप है दोबारा से निर्धारित किया जाएगा। इन्हीं सारी बातों पर आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी का जो कुल एरिया है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसका 71% भाग जल का है और 29% भाग स्थल का है। इस स्थल वाले पार्ट में हमारे कुल 7 महाद्वीप हैं अभी तक। 8वें पर हम बात करेंगे। अभी 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, हम उसमें बड़े से छोटे पर चलते हैं। कि सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा एशिया महाद्वीप है, जिसे सभी आदि धर्मों की जन्मस्थली कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरा महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप, जो कि मानव की उद्गम स्थल माना जाता है। इसको मानव का उद्गम स्थल माना जाता है, जबकि यहाँ पर मानव सभ्यताओं का, अर्थात यहाँ विकसित मानव के रूप में। इसके बाद तीसरा जो महाद्वीप आता है उत्तरी अमेरिका, जिसे नई दुनिया कहा जाता है। चौथा उसके बाद में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद अंटार्कटिका, जिसे पूरी तरह से बर्फाच्छादित होता है, जनशून्य है, जिसे हम गतिशील महाद्वीप, वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, सफेद आपका श्वेत महाद्वीप, या विज्ञान को समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। उसके बाद उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप आपका ये यूरोप, और यदि हमारे 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, एक जो द्वीपीय महाद्वीप है। हमारे 7 में महाद्वीप हुए। उसके बाद 5 महासागर हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जो कि इधर की तरफ एशिया है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया है, इधर आपका उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम वाला पार्ट है। दूसरा ये अटलांटिक महासागर है। उसके बाद ये आपका हिंद महासागर है, और चौथे नंबर पर है दक्षिणी महासागर, या जिसको कहते हैं दक्षिणी अंटार्कटिक महासागर। 5वां जो सबसे छोटा महासागर है, जिसे हम कहते हैं आर्कटिक महासागर या उत्तरी सागर कहते हैं। दूसरी चीज आती है अपने, क्योंकि हम महाद्वीपों निर्माण की प्रक्रिया को हम एक अलग वीडियो में बताएंगे, लेकिन हम यहाँ इतना सा बता देते हैं कि पहले सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, और उससे पूरे स्थल वाले भूभाग को है एक सुपर महाद्वीप अर्थात पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया, और इसके चारों ओर जल का विस्तार था, जिसे पैंथालासा कहा गया। पैंथालासा अर्थात स्थल वाले भाग को, इसको पेंजिया को स्थल मंडल और इसको पैंथालासा को जल मंडल कह सकते हैं। फिर कार्बोनिफेरस युग में इसमें क्रैक पड़ा और ये 2 भागों में विभक्त हो गया, और 2 भागों में विभक्त होने के बाद इधर को आपका उत्तरी पेंजिया, इधर दक्षिणी पेंजिया, या इसको कह सकते हैं, इस वाले पार्ट को है लॉरेशिया और इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और जब यहां पर ये क्रैक पड़ा तो ये वाला जल है अंदर आया, तो उसको कहा गया टैथिस सागर कहा गया। और जो बाहर जल का वह पार्ट बच गया, उसे बाद में है अवशिष्ट रूप को ही, पैंथालासा के अवशिष्ट जल को ही हमारा प्रशांत महासागर कहा जाता है। प्रशांत महासागर के बारे में क्यों कर रहे हैं बात, क्योंकि वहीं पर है झील इंडिया के बारे में। उसके बाद इस झील इंडिया के बारे में 1995 से ही खोज चल रही है, और इस झील इंडिया शब्द को है सबसे पहले या उन विद्वान ने दिया है वो है ब्रूस यूनकी। ब्रूस उनका नाम है आपका, ब्रूस लुएंडिक ने दिया। ब्रूस ल्यूएंडिक ने इसका नामकरण किया, जो कि 1995 में दिया। इस महाद्वीप को, झील इंडिया को 2017 में खोजा गया।
लेकिन उस समय इसकी स्पष्ट सीमाएं हैं नहीं बताई गई और इसका मानचित्र है 2020 में अभी जारी किया गया और उसमें बहुत सारी खूबियां बताई गई जो कि एक महाद्वीप बनने के लिए होनी चाहिए। महाद्वीप बनने के लिए 2-3 चीज़ें होनी चाहिए कि उसका एरिया है 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल से अधिक होना चाहिए, दूसरा है कि उसकी स्पष्ट सीमाएं रेखाएं होनी चाहिए और तीसरा है कि स्थल वाले भाग की मोटाई है सागर वाले भाग से अधिक होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं उसके अंतर्गत। अब इसमें कौन सा भाग है वो शामिल किया जाता है, आप यहाँ देख रहे होंगे न्यूजीलैंड और यहाँ ऊपर कैलेडोनिया आपका, इन वाले भाग को उसमें बताया गया कि ये वाला भाग है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पेंजिया का विभाजन हुआ तो पेंजिया के 2 भाग बने, एक लॉरेशिया और एक गोंडवानालैंड। लॉरेशिया में कौन कौन से थे, उत्तरी अमेरिका है आपका, यूरोप है, एशिया है, और गोंडवानालैंड के पार्ट कौन से हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका है आपका, मेडागास्कर है, प्रायद्वीपीय भारत है और आपका ऑस्ट्रेलिया है। और उसी का एक पार्ट था जीलैंडिया, और जीलैंडिया है गोंडवानालैंड से कब अलग हुआ, वो हुआ 7.9 करोड़ वर्ष पहले। जीलैंडिया है गोंडवानालैंड से अलग हुआ और 2.30 करोड़ वर्ष पूर्व ये है सागर में डूब गया। और ये कौन सा सागर है, यहाँ हमने पहले बताया था प्रशांत महासागर, और प्रशांत महासागर कौन सा पार्ट है आप देख रहे होंगे, 0 डिग्री से उत्तर की ओर उत्तरी प्रशांत महासागर और 0 डिग्री से दक्षिण की ओर दक्षिणी प्रशांत महासागर है। इसमें दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये स्थित है और जो कि 3800 मीटर की गहराई पर स्थित है। इसका 94% भाग है वो डूबा हुआ है और 6% भाग ही स्थल के रूप में है, अर्थात सागर से ऊपर उठा हुआ है, जिसमें न्यूजीलैंड आपका चाहे उत्तरी चाहे दक्षिण दोनों, न्यूजीलैंड और आपका एक लॉर्ड हॉवे द्वीप है और ये कैलेडोनिया वाला पार्ट है। इसके बारे में पता कैसे चला, यहाँ पर एक द्वीप देख रहे होंगे आपका ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न वाले पार्ट में और न्यूजीलैंड के नॉर्थ वाले पार्ट में। पहली चीज है जीलैंडिया है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी वाले भाग और न्यूजीलैंड के ऊपर पर है। यहाँ पर लॉर्ड हॉव जो द्वीप है यहाँ पर एक आपका पिरामिड है, उस बाल्स पिरामिड के आधार पर है कि वैज्ञानिक है वो तह तक गए कि बाल्स पिरामिड है वो किसका पार्ट है। और जब गहराई तक इस पर रिसर्च करने के बाद कि पता लगा कि यहाँ पर एक महाद्वीप है जो कि भूगर्भिक क्रियाओं के कारण है ये आपका नीचे डूब गया था। दूसरी चीज है कि जीलैंडिया है वो इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 50 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल से 17 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अधिक है, अर्थात भारत से कुछ बड़ा है। और यदि अभी इसको मान्यता नहीं मिली है, यदि इसको मान्यता मिलती है तो यह विश्व का 8वां महाद्वीप होगा, 8वां महाद्वीप होगा और साथ ही साथ है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी होगा। दूसरी चीज आती है कि इस महाद्वीप का मानचित्र किसने प्रकाशित किया, तो इस महाद्वीप का मानचित्र प्रकाशित है जीएनएस साइंस न्यूजीलैंड ने प्रकाशित किया, जीएनएस आपका न्यूजीलैंड ने प्रकाशित किया। दूसरी चीज आती है कि ये कहां पर है, ये पूरा मैं आंसर एक बार दोबारा बता देता हूं मैं आपका, जहां पर ये ब्लैक हो रहा है आपका, ये इसकी बाउंड्री है किसकी, जीलैंडिया की। ये था दोस्तों आपका जीलैंडिया। कैसा लगा आपको, अच्छा लगा हो तो आपका लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे ही आपको नई नई जानकारियों वाले जो ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे वो सारे वीडियो है वो लाते रहूँगा। धन्यवाद।